प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है, स्मार्ट स्कैन यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसको हम लोग देख रहे थे। तो अगर आप इस स्मार्ट स्कैन बुक सिविल इंजीनियरिंग का परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू बुक को जो है डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। और बाकी क्लासेस को लेकर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, यानी लेवलिंग का क्या सिद्धांत है उसके बारे में। टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को प्राप्त करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एबव और बिलो दिस लाइन ऑफ साइट आर फाउंड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है उसे प्राप्त करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस हम निकालते हैं पॉइंट के बीच में, बिलो और एबव जो भी हमारा लाइन ऑफ साइट होता है उसमें, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो है मिलता है। ये आपका बेंचमार्क है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हाइट है यहाँ से ग्राउंड का स्केल तक, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, और ये आपका स्टाफ हो गया। ये डिस्टेंस x है बेंचमार्क का। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो डिस्टेंस आएगा बिलो, बिलो है ना, ये बिलो है ना, ये बिलो हो गया। यहीं पे अगर ये ऐसे ऊपर रहता तो ये एवब आता, ये एवब आता, तो वही यहाँ पे बोला गया है, या तो विलो या फिर एवब। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ प्राप्त करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, तो वो कहलाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये सिद्धांत पे जो है ये काम करता है। इफ द पॉइंट यानी स्टेशन इज लोअर, अगर पॉइंट यानी जो स्टेशन है वो लोअर है तो स्टाफ रीडिंग जो है ज़्यादा आएगा, स्टाफ पे रीडिंग जो है ज़्यादा आएगा। यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो एच आई इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स मीटर। अगर एलिवेशन ऑफ पॉइंट हमें निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग कितना आया उसको माइनस कर देंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, तो हमारा एलिवेशन ऑफ पॉइंट निकल कर आ जाएगा। यानी रिड्यूस्ड लेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइट या इंटरमीडिएट साइट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2022 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है ये एलिवेशन होता है या फिर रिड्यूस्ड लेवल होता है हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन का। कहाँ से, तो मीन सी लेवल से, यानी MSL से विद रिस्पेक्ट टू डेटम, तो वो रिड्यूस्ड लेवल या एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल से, तो वो कहलाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो मीन सी लेवल है ये इंडिया में मुंबई में है ना, मुंबई से लिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल का एलिवेशंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड। 2016 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये जो मेथड है इसमें कंसिस्ट करता है, सबसे पहले हम पता करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरी सेटअप ऑफ लेवल। जितनी बार हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं उतनी बार हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है फाइंड आउट करना रहता है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं रिड्यूस्ड लेवल को। एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे रिड्यूस्ड लेवल जो है डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला हम यूज करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क या रिड्यूस्ड लेवल प्लस बैक साइट या इंटरमीडिएट साइट।
रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड या फिर इंटरमीडिएट साइड। 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो कई बार आपको अरिथमेटिक चेक करने के लिए बोलेगा, तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो अरिथमेटिकली चेक हम कर रहे हैं वो हमारा सही है, हमारा कोई भी आपत्ति कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट कितना होता है? 2। उसके बाद दूसरा मेथड आता है राइज एंड फॉल मेथड। इससे रिलेटेड 2021 और 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेथड जो है, हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंस है लेवल का वो डिटरमाइन करते हैं बिटवीन कंजिक्यूटिव पॉइंट बाय कंपेयरिंग ईच पॉइंट विद इमीडिएट प्रीसीडिंग पॉइंट। मतलब तुरंत पीछे के पॉइंट से हम आगे के पॉइंट को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है लेवल का वो डिटरमाइन करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है कि कितना राइज हुआ या कितना फॉल हुआ। इफ स्टाफ रीडिंग इज मोर, अगर स्टाफ रीडिंग बहुत ज़्यादा आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है फॉल को। क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल को। लेकिन अगर स्टाफ रीडिंग जो है कम आता है, लेस आता है, तो राइज को रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट पे। तो अरिथमेटिक चेक करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये फॉर्मूला होता है। 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो नंबर ऑफ चेक पॉइंट कितना है? 3। नंबर ऑफ चेक पॉइंट कितना है? 3। कंपेरिजन बिटवीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। तो दोनों मेथड के बीच में कंपेरिजन निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ये कम लेबोरियस होता है, रैपिड और इजी मेथड होता है। चेक प्रोवाइड्स ओनली फॉर बैक साइड एंड फोर साइड, नॉट एट इंटरमीडिएट साइड। इट हैज़ मोर एरर, suitable for longitudinal leveling, more useful if there are many reading। अगर बहुत ज़्यादा रीडिंग है तो हम इसका यूज़ करते हैं टू बी टेकन बाई सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल। लेवल का जो सेटिंग है सिंगल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोफाइल लेवलिंग एंड क्रॉस लेवलिंग। वही राइज एंड फॉल मेथड की बात किया जाए तो ये टीडियस और लेबोरियस मेथड होता है, और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता है। इसमें बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों की ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी होने के कारण से एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। सूटेबल होता है फॉर फ्लाई लेवलिंग, जहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट साइड नहीं होता है। यूजफुल होता है वेयर लेस रीडिंग टू बी टेकन आफ्टर सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल। सिंगल सेटिंग ऑफ लेवल जहाँ पे होता है और लेस रीडिंग हम प्राप्त करते हैं वहाँ पे ये यूजफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन चेक और फ्लाई लेवलिंग में। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शंस 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा है। देखो टाइप्स ऑफ करेक्शंस और करेक्शन टू स्टाफ रीडिंग। तो कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज निगेटिव, स्टाफ रीडिंग इंक्रीज होता है ड्यू टू कर्वेचर। CC इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई 2R या फिर माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। CC जो है मीटर में और D जो है किलोमीटर में लेंगे। उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन करेक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। स्टाफ रीडिंग जो है डिक्रीज होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। CR इज इक्वल टू 1/7 डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई 2R या फिर 1/7 गुने CC इज इक्वल टू 0.01121 डी स्क्वायर, जहाँ पे CR का वैल्यू जो है इन मीटर में लेकर चलेंगे। कंबाइंड करेक्शंस ये हमेशा निगेटिव होगा। CC इज इक्वल टू माइनस 6/7 इंटू डी स्क्वायर बाई 2R
इज इक्वल टू -0.0672 इंटू डी स्क्वायर। सीसी जो है इसका भी वैल्यू हमारा मीटर में आएगा। एरर इन लेवलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज कंपनसेटिंग। जो एरर हमारा रिफ्रैक्शंस के कारण से आता है, यानी रिफ्रैक्शन एरर जो होता है वो कंपनसेटिंग होता है। वो क्या होता है? कंपनसेटिंग होता है। डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजॉन, डिस्टेंस ऑफ विजुअल हॉरिजॉन h इज इक्वल टू 0.06728 इंटू डी स्क्वायर, जो कि मीटर में लेंगे, और d इज इक्वल टू 3.85 इंटू स्क्वायर रूट h। इसका जो वैल्यू आएगा ये हम किलोमीटर में लेंगे। किसमें? किलोमीटर में लेंगे। जहाँ पे h जो है हाइट ऑफ लाइट हाउस है या फिर टावर है, जिसका वैल्यू हम मीटर में लेंगे, और कैपिटल D जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइट हाउस एंड ऑब्जेक्ट, जिसका यूनिट जो है किलोमीटर में लेंगे। इफ हाइट ऑफ टावर इज h1 जो कि मीटर में, और ऑब्जेक्ट हाइट जो है h2 ये भी मीटर में, देन हॉरिजॉन डिस्टेंस यानी d इज इक्वल टू 3.85 इंटू स्क्वायर रूट h1 प्लस स्क्वायर रूट h2। ये d का जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, ये हम किस में लेंगे? किलोमीटर में लेकर चलेंगे। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्या आता है? रेसिप्रोकल लेवलिंग। इफ इट इज नॉट पॉसिबल to set up the level between 2 points, as in case of leveling across river, pond, lake। जब हम रिवर या पॉन्ड या लेक के क्रॉस लेवलिंग सेट करते हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता है सेट करना, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल लेवलिंग हम करते हैं एम्प्लॉयड, ताकि कैरी फॉरवर्ड हो सके लेवल का ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन के दूसरी ओर हमारा लेवल जो है कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो जो एरर होता है ड्यू टू कॉलिमेशन, कर्वेचर और पार्शियली रिफ्रैक्शंस के कारण से, ये एलिमिनेट हो जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग में, है ना। रेसिप्रोकल लेवलिंग में ये क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है जो एरर हमारा आ रहा था कॉलिमेशन के कारण से, कर्वेचर के कारण से और रिफ्रैक्शंस के कारण से। तो टाइप ये हो गया। ये आपका है यहाँ पे बीच में, मान के चलो रिवर है ना, या फिर पॉन्ड है ना, या फिर लेक है। तो जो एवरेज लेवल है डिफरेंस, एवरेज लेवल डिफरेंस h इज इक्वल टू b माइनस a प्लस c माइनस d बाई 2। डिग्री ऑफ प्रिसीजन परमिसिबल क्लोजिंग एरर E इज इक्वल टू प्लस माइनस सी इंटू स्क्वायर रूट m, या फिर E डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डैश इंटू स्क्वायर रूट k। E जो है परमिसिबल क्लोजिंग एरर इन फीट और E डैश जो है परमिसिबल क्लोजिंग एरर इन mm। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू देगा ये mm में आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू देगा ये फीट में आएगा। C एंड C डैश जो है परमिसिबल क्लोजिंग कांस्टेंट, और m जो है डिस्टेंस होता है इन माइल्स। यहाँ पे m जो है ये डिस्टेंस होता है इन माइल, डिस्टेंस इन माइल्स, ठीक है। और k जो है, k यहाँ पे जो k है ये भी डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में हमारा होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्वे एंड पर्पस, एरर इन फीट और एरर इन mm। तो रफ लेवलिंग फॉर रिकॉनेसेंस सर्वे प्लस माइनस 0.4 इंटू स्क्वायर रूट m इन फीट, एंड इन mm प्लस माइनस 100 इंटू स्क्वायर रूट k। ऑर्डिनरी लेवलिंग for location and construction survey plus minus 0.1 into square root m,
in feet, or error in mm plus minus 24 into square root k. Accurate labeling for principal, benchmark, or for extensive survey. In feet plus minus 0.05 into square root m, and error in mm plus minus 12 into square root k in mm. Precise labeling for benchmark of widely distributed points. Error in feet plus minus 0.017 into square root m in feet, or in mm plus minus 4 into square root k. Very precise labeling in mm plus minus 1 into स्क्वायर रूट के, तो ये mm में वैल्यू हमें देगा. तो एरर इन लेवलिंग, लेवलिंग में कौन कौन से एरर आएगा? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और पर्सनल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर में इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट, स्लूजिस बबल, ओवर सेंसिटिव बबल, डैमेज्ड, डिफेक्टिव और लूज ऑब्जेक्टिव ट्यूब, इनोनियस graduation of staff, error due to natural causes, curvature of earth surface, atmospheric refraction, variation in temperature, wind vibration. Personal error, error in setting of level, error in focusing, defective bisections of target, error due to केयरलेस, एरर ड्यू टू केयरलेस. तो ये लेवल होता है, हम लेवलिंग में ये सारे एरर हमारे देखने को मिलता है. अब हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एरिया. कैलकुलेशन ऑफ एरिया, तो एरिया क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जो एक्सप्रेस करता है हमारा किसी प्लेन पे या कर्व्ड सरफेस पे कोई एक रीजन. मानकर चलो कि ये हमने जो है ड्रॉ कर दिया, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ. अब ये मानकर चलो कि हम जो है इस तरीके से स्क्वायर बना दिए, ठीक है, तो ये इसका ए है, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए इंटू ए. तो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग डायग्राम या रीजन्स का जो क्वांटिटी हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है एरिया. मेजरमेंट ऑफ एरिया इज मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड सर्वे. लैंड सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेजरमेंट ऑफ एरिया. यूनिट ऑफ एरिया मेजरमेंट्स, ब्रिटिश यूनिट जो कि इंग्लिश यूनिट है, जो कि स्क्वायर फुट या एकड़, और मेट्रिक यूनिट जो कि स्क्वायर मीटर या फिर हेक्टेयर. मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय कंप्यूटेशन बेस्ड डायरेक्टली ऑन फील्ड मेजरमेंट. इट इंक्लूड फॉलोइंग मेथड, ये फॉलोइंग मेथड को इंक्लूड करता है. बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू अ नंबर ऑफ ट्रायंगल, बाय ऑफसेट टू बेस लाइन, ये इंक्लूड करता है फॉलोइंग मेथड, जैसे मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सैम्सन्स 1/3 रूल. बाय लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर मेथड, ये यूज किया जाता है फॉर क्लोज ट्रावर्स के लिए. लैटिट्यूड और डिपार्चर मेथड जो है ये क्लोज ट्रावर्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है हमारा डबल मेरिडियन डिस्टेंस मेथड और डबल पैरेलल डिस्टेंस मेथड. बाय कोऑर्डिनेट मेथड ये हमारे होते हैं. बाय कंप्यूटेशन बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल्ड फ्रॉम अ मैप. बाय मैकेनिकल मेथड, बाय मैकेनिकल मेथड जो कि प्लैनीमीटर मेथड हमारा होता है. एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीजन इनटू ट्रायंगल, एरिया कंप्यूटेड बाय सब डिवीजन इनटू ट्रायंगल. तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ
A B C D, तो ये हमारा सब डिविजन हम कर सकते हैं उसके अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो एरिया है वो डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल में। हर एक ट्रायंगल का एरिया हम अलग अलग कैलकुलेट करके फाइनली ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल इज मेजर्ड, माने दो साइड हमें पता है ट्रायंगल का और एक इंक्लूडेड एंगल पता है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो A1 इज इक्वल टू हाफ AB इंटू साइन सी, या फिर हाफ BC इंटू साइन A, या फिर हाफ CA इंटू साइन B। जैसे ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये हो गया A B, ये C, ये हमारा हो गया A B और ये C। तो मान कर चलो कि हमें A और B पता है और C एंगल पता है ना, ये एंगल पता है, मान कर चलो अल्फा जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एरिया निकाल लेंगे। मान कर चलो कि हमें ये नहीं पता है, हमें जो है ये एंगल पता है, ये मान कर चलो बीटा जो कि 60 डिग्री है, ठीक है, और B और C पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमें दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल पता होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। When three sides of triangle are measured, मैंने जब तीन साइड है ट्रायंगल का वो मेजर करना मतलब दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस जो है हाफ पेरीमीटर, एस जो है हाफ पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मिड ऑर्डिनेट रूल, इसमें एज्यूम करेंगे बेस लाइन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिविजन्स, ऑर्डिनेट आर मेजर्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच डिवीजन, बाउंड्रीज बिटवीन एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑर्डिनेट आर स्ट्रेट, वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ए इज इक्वल टू O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट 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 ON डिवाइडेड बाई N इंटू L। एरिया A इज इक्वल टू L इंटू समेसन ऑफ OI डिवाइडेड बाई N, A इज इक्वल टू D इंटू समेसन ऑफ OI, जहाँ पे N जो है नंबर ऑफ डिवीजन और स्मॉल d जो है डिस्टेंस को बताता है हर एक डिविजन्स का, L जो है लेंथ होता है बेस लाइन का, और समेसन ऑफ OI जो है सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट हमारा करता है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, तो ये जो मेथड है ये मिड ऑर्डिनेट रूल के जैसा है, लेकिन इसमें ऑफसेट हम जो है एक अलग से मेजर करते हैं हर एक पॉइंट ऑफ डिवीजन का। तो A इज इक्वल टू O1 प्लस O2 प्लस O प्लस ON प्लस 1 बाई N प्लस 1 इंटू L, तो A इज इक्वल टू L बाई N प्लस 1 इंटू समेसन ऑफ OI। उसके बाद आता है आपका ट्रेपेजॉइडल रूल, 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये जो मेथड है इसको एज्यूम करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, तो हर एक डिवीजन का जो शेप है वो ट्रेपेजॉइड है ना, ट्रेपेजॉइडल शेप में हम एज्यूम करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है एज कंपेयर टू एवरेज ऑर्डिनेट रूल और मिड ऑर्डिनेट रूल के कंपेयर में। A इज इक्वल टू O नोट प्लस ON बाई 2 प्लस O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट 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 ON माइनस 1 का होल इंटू D, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर आता है सिम्पसन्स 1/3 रूल, 2022 और 19 के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा है। ये जो मेथड है इसमें हम एज्यूम करते हैं एक शॉर्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री को जो कि ऑर्डिनेट के बीच में होता है और पैराबोलिक आर्क, वो क्या होता है, पैराबोलिक आर्क।
ये जो मेथड है ये यूजफुल होता है हमारा कब, जब बाउंड्री लाइन जो है डिपार्ट करता है कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, तब। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ABCD, एरिया ऑफ सेगमेंट ABCD इज इक्वल टू D/3 इंटू O1 प्लस 4 O2 प्लस O3। एरिया ऑफ सेगमेंट BEDF D/3 O3 प्लस 4 O4 प्लस O5। एरिया ऑफ सेगमेंट EGFH D/3 O इंटू O5 प्लस 4 O6 प्लस O7, ये फॉर्मूला। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट EGFH, अब देखो EGHF, तो यहाँ पे क्या किए, OF D/3 इंटू O5 प्लस 4 इंटू O6 प्लस O7 इंटू, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यही हम निकाल रहे थे, है ना। तो ये हमारा निकल कर आ गया एरिया, ठीक है। कौन सा सेगमेंट का, तो सेगमेंट हमारा था EGHF, ठीक है, EGEF। तो टोटल एरिया हो जाएगा, हम इन तीनों इक्वेशंस को, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, 1, 2 और 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब तीनों को ऐड करेंगे तो एक कॉमन चीज हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा। कॉमन क्या आएगा, A इज इक्वल टू D/3 कॉमन आ जाएगा, तो O1 प्लस ON प्लस 2 इंटू O3 प्लस O5 प्लस डॉट 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 प्लस 4 इंटू O2 प्लस O4 प्लस इवन, माने पहले 1 और n को ले लेंगे, फिर ऑड वाला को मल्टीपल मैंने सम का 2 गुना हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा इवन का, तो इससे जो है हमारा एरिया निकल जाएगा अगर हमारा अलग अलग है तो भी। तो ये जो सैमसंस रूल्स है, ये से जो हमें रिजल्ट मिलता है, इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। उसके बाद आपका मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया फ्रॉम कोऑर्डिनेट स्क्वायर, कोऑर्डिनेट स्क्वायर से। तो इसमें जो एरिया होता है प्लान का वो डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया में, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूनिट एरिया में जो है हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हर एक जो स्क्वायर है उसको काउंट करते हैं और पार्ट करते हैं स्क्वायर का एस्टिमेट, है ना, जो स्क्वायर का पार्ट है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। इन ऑर्डर टू एज आउट द प्रोसीजर, मैंने प्रोसीजर्स को आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग सीट लेते हैं और उसका यूज करते हैं विद स्क्वायर, जो जो हमने मार्कआउट किया है उसको लिख लेते हैं और ट्रेसिंग पेपर पे प्लेस करने के बाद हम प्लान और नंबर ऑफ स्क्वायर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, गिनती करते हैं भाई कितना हुआ। उसके बाद हम एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आया उसके हिसाब से। तो हर एक जो काउंटिंग होता है वो क्या होता है, क्विकली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका होता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जल्दी भी होता है और सुटेबल होता है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट के लिए। मैंने यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि हमें जो है एग्जैक्ट आंसर आए, एक्यूरेसी बेहतर आए, तो भैया वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो है रिजल्ट तो मिल जाएगा बट एक्सेप्टेबल रहेगा, बट लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी, है ना, लेकिन क्विक है, रैपिड है, जल्दी काम हो जाता है, तो इसको आप यूज
कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में लगता है, डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है या कोई सवाल है, तो भैया देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशंस मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू।